Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड जो हैं वो डिस्कस किए थे, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम जो है वो फाइनल लास्ट मेथड जो है थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे और इससे जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस मेथड से आप किसी भी तरह की अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो किसी भी टाइप में हो तो उसको जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इस फार्मूले को जो है पहले हम ड्राइव करते हैं, उसके बाद जो है हम इससे एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हमें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता है, इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉरी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको सी कहते हैं। सो बेसिकली जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट पावर वन हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर एक्स की वन होगी। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है हम सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्म को, इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला जो काम है, चाहे तो आप जो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को वन करें या आप कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं। तो मैं इसको पहले राइट साइड पे लिख लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें वन चाहिए, तो ए से जो है इसको डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। सो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड करेंगे ए प्लस बी एक्स, इसके साथ डिवाइड करेंगे ए इज इक्वल टू माइनस सी, इसके साथ डिवाइड करेंगे ए। सो यहाँ से ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं। देन जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो बी ओवर ए मल्टीप्लाई वन ओवर टू इज इक्वल टू बी ओवर टू ए। बी ओवर टू ए का स्क्वायर जो है वो हमें ऐड करना होगा, एडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर टू में। सो इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, इसमें प्लस करेंगे बी ओवर टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर। ये दोनों साइडों पे जो है वो हमने इसको ऐड कर लिया है। सो यहाँ से जो है अब हम इसका जो फार्मूला है वो इसको जो है फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू एक्स प्लस बी की वैल्यू बी ओवर टू ए प्लस बी स्क्वायर है तो बी ओवर टू ए स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर टू मल्टीप्लाई टू फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास एक्स स्क्वायर
ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है, सो ये हमारे पास x प्लस बी ओवर 2a होल स्केयर इज इक्वल टू, इसका जो है वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4a स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास 4a स्केयर को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्केयर c, फिर a से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4ac आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस में b स्केयर आ जाएगा। देन जो है इसका स्केयर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, और इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख लेते हैं जी, इक्वेशन 3। सो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी, x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्केयर ओवर 4a स्केयर, और ये इसका स्केयर रूट आ गया, और ये इस साइड पे भी इसका स्केयर रूट आ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस का साइन जो है वो लाजमी लगेगा। सो स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस वाली वैल्यू जो इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली जो है इसको बाद में लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac, इसका स्केयर रूट ओवर 4 का स्केयर रूट हमारे पास 2, a का स्केयर का स्केयर रूट जो है वो a आ जाएगा, स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू, ये प्लस है इस साइड पे आएगा, सो माइनस बी ओवर 2a हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, एलसीएम सेम है। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये जो है ये अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला आपने ज़ुबानी याद भी करना है, और अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो आप इस तरह से जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब बेसिकली b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट, ए हमारे पास जो है वो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है, सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, और ये ए जो है ये एक्स का एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है। सो अगर वही मैं दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखूँ, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इस तरह की जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आएगी, तो एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को हम ए की जगह पुट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी की जगह पुट करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू को सी की जगह पुट करेंगे। सो हमारे पास इस फार्मूले को सॉल्व करने से जो है हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, उसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। सो ये जो है ये सबसे इजी मेथड होता है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सो ये जो है ये फार्मूला आपने अब याद करना है, और इससे जो है हम अपने एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो अब जो है अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो एक ही क्वेश्चन है, इसके 10 पार्ट हैं हमारे पास, इनको जो है वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। सो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, 2 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 7x। सो इसको सबसे पहले जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सोल्यूशन सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके जाएँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तीनों मेथड में से अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो जो हमारे आपके पास जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये 2 प्लस है तो इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर 7x को भी इस साइड पे ले आएंगे तो आपको जो है वो माइनस कॉमन लेना होगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए हमें जो है वो ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए। अगेन जो है मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को जो है वो आपने अपने जहन में रखना है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए।
सो यहाँ से जो है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू जो है वो आपने जिस जगह पर ये ए बी सी है उस जगह पर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे और उसको जो है देना फार्मूला में पुट करेंगे। सो ये बाकी क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिखूंगा दोबारा, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। यहाँ से लिखनी होगी ए की वैल्यू, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो है वो हमारे पास बी इज इक्वल टू 7, एक्स का कोफिशिएंट बी इज इक्वल टू 7, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट बी इज इक्वल टू 7 एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास सी है और सी इज इक्वल टू -2। अगर ये हमारे पास -7x होता तो बी की वैल्यू हमारे पास -7 होती। साइन भी साथ में लाजमी लगेगा, तीनों का साइन भी लाजमी आपने देखना है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 7x पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 2 जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरह से जो है वो वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेनी है ए बी एंड सी की। सो ये ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको हम यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने जो ड्राइव किया है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट और डिवाइडेड बाय हमारे पास है जी 2a। इसमें जो है इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू जो हमने निकाली है इनको पुट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस माइनस बी की वैल्यू 7 स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये हमारे पास 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। सो 49 प्लस 8 करते हैं तो ये हमारे पास 57 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 57 का जो है वो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, सो ये हमारे पास 57 ही आता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, चाहे तो आप इसको अलग अलग लिख दें, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार आप लिखेंगे -7 प्लस स्क्वायर रूट 57/2, एक बार लिखेंगे -7 माइनस स्क्वायर रूट 57/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज इसको जैसे है ऐसे ही उठा के जो है वो करली ब्रैकेट में लिख दें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2। सो ये जो है ये भी आपके पास इसका सॉल्यूशन ही है। सो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 57 है। सॉरी ये आपको जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, 57 है तो ये आप इसको जो है वो देख लें। सो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2 ये जो है ये इसका आंसर है। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी इस एक्सरसाइज का, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं जी। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 8, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू 1। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, by using quadratic फार्मूला। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट और डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 8 प्लस माइनस बी स्क्र है, सो b की वैल्यू 8 स्क्र आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू सी की वैल्यू 1 और ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 5। सो एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 20 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 करेंगे, सो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10।
सो 44 का जो है वो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 44। सो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। सो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, सो आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 11। सो 4 का स्क्वायर रूट अलग से लेंगे, 11 का स्क्वायर रूट अलग से लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। सो इसको मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो हम 2 जो है उसको कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। सो इसको जो है सोल्यूशन सेट में लिखते हैं जी। सोल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाय 5। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अदरवाइज़ आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको अलग अलग भी जो है वो लिख सकते हैं, कि एक बार इसको आप प्लस में लिखें, एक बार इसको आप जो है वो माइनस में लिखें। सो आप आंसर देख लीजिएगा। अगर आपके पास इसी तरह आंसर जो है कंबाइन है तो कंबाइन लिख लें, अदरवाइज़ अगर सेपरेट दिया हुआ है तो आप एक बार इसको प्लस में लिखेंगे -4 प्लस स्क्वायर रूट 11 बाय 5, एक बार माइनस में लिखेंगे -4 माइनस स्क्वायर रूट 11 बाय 5। सो ये जो है ये इसका आंसर आ गया। देन जिसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ से जो है कांस्टेंट वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, क्योंकि ये जो है हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। तो -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। वैल्यूज़ जो है वो हम देख लेते हैं जी। a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 एंड c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं a b एंड c की। यहाँ पर लिखते हैं जी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्र -4ac स्क्र रूट और डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b स्क्र है, b की वैल्यू 1 स्क्र आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3, इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो इसको जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। देन नेक्स्ट स्टेप इसका लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। 16 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा, 48 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। सो 48 प्लस 1 49 होता है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 49 जो है ये 7 के इक्वल होता है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो इसको जो है इसको अब हम जो है वो दो पार्ट्स में इसको लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। सो इसको लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 है, सो ये +6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो इसको जो है x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पर जो है जी इसको लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू ये हमारे पास -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। सो x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट
3। ये जो है ये तो यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इसको जो है अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे? 3 को जो है वो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3। सो ये जो है ये 3 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। सो एक स्क्वायर रूट 3 एक से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो इसके अलावा एक और इसका जो है वो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाए जिसमें बेस सेम हो और एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट होगा उस वैल्यू को आप कैंसिल करके दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। यानी कि अगर स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यू के साथ होता है तो इसको कैंसिल करके नीचे वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दें, अगर स्क्वायर रूट नीचे वाली वैल्यू पे हो तो उसको कैंसिल करके ऊपर वाली वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दें। सो ये वैल्यू अगर स्क्वायर रूट 3 को कैंसिल करें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं तो वही स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, एक है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -4 बाय स्क्वायर रूट 3 है। सो इन दोनों को जो है सोल्यूशन सेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड -4 बाय स्क्वायर रूट 3। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, सॉरी इस पार्ट का, पार्ट नंबर 3 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये हमारे पास 4x स्क्र -14 इज इक्वल टू 3x प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, -3x -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जी। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -14। ये एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ से जो है अब हम इसका जो है वो फार्मूला लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यूज जो है पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b की वैल्यू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू जो है वो -14 और ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a है, सो 2 इंटू ए की वैल्यू 4। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस -3 स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर स्क्वायर जो है वो इवन है, पावर इवन है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16 और 16 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो ये 224 आ जाएगा। 224 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 4 टू द 8। अगेन इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 224 में प्लस करेंगे हम 9, सो ये हमारे पास 223 आ जाएगा, सॉरी 33, 233 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। सो 233 का अगर हम स्क्वायर रूट चेक करें तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो नहीं आता, इसका आंसर स्क्वायर रूट 233 ही आता है, तो इसको जो है वो मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। जो ये जो है इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8। सो ये जो है ये इसका आंसर है। बाकी आप इसको जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं, एक बार इसको पॉजिटिव प्लस में लिखें और एक बार इसको जो है वो आप माइनस में लिखें। सो ये पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो पार्ट नंबर 5 है, 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0, रीअरेंज करेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। एक्स वाली वैल्यू पहले लिख ली और कांस्टेंट बाद में। सो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। सो अब जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ताकि जो है वैल्यूज़ पुट करनी इजी हो, सो कंफ्यूजन ना हो कोई भी, इसलिए जो है इसको यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a।
सो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -7 थी, एंड यहाँ पर अगेन मैं जो है वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। एक्स इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू -7 एंड सी इज़ इक्वल टू -3। वैल्यूज़ जो है वो मैंने दोबारा लिख दी है ताकि कोई कन्फ्यूज़न जो है वो ना रहे। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर है, सो -7 स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 6। सो ये जो है अब यहाँ पे हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -7 है तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर है, सो ये 49 प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है, सो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस है। 4 × 6 × 3 जो है ये हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। सो 72 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 × 2 12। सो एक्स इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में जो है वो हम प्लस करेंगे 72, सो ये हमारे पास आ जाएगा 121। सो 121 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। सो एक्स इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है डिवाइडेड बाय 12। सो इनको जो है अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 बाय 12, एक्स इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 बाय 12। सो ये जो है ये अब हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 18 बाय 12 6 पे डिवाइड करेंगे, सो एक्स इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है एक्स इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 है, सो ये हमारे पास -4/12 हो जाएगा। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, सो एक्स इज़ इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। सो इनको जो है वो सोल्यूशन सेट में लिखते हैं जी। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है 3/2 एंड -1/3। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है, और क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को जो है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं जी। a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 प्लस माइनस बी की वैल्यू 8 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 2, और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3। सो एक्स इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 -4 3 12 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। सो एक्स इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 करेंगे, सो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6, 40 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से चाहे आप ले लें, सो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 10 आएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको लिखेंगे 4 × 10, सो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 10 का स्क्वायर रूट 10 ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6, सो x इज़ इक्वल टू 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, सो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको जो है इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो है अगेन इसके ज़्यादा इजाफी जो है वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है।
सो सोल्यूशन सेट लिखेंगे यहाँ पे हम -4 प्लस माइनस √10/3, ये इसका आंसर है। इसके अलावा आप जो है इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सो ये पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल्स टू 1। सो ये जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन किए थे उसी तरह क्वेश्चन है। इसको जो है वो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए एलसीएम से जो है जो भी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ से ये हमारे पास x - 6 है एंड x - 5 है, इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है जी, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। इसके अलावा जो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के ये भी लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो ये हमारे पास 3/x - 6 मल्टीप्लाई x - 6 इंटू x - 5 माइनस 4/x - 5 मल्टीप्लाई x - 6 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x - 6 इंटू x - 5। सो यहाँ से ये जो है x - 5 जो है वो x - 5 से कैंसिल हो जाएगा, x - 6 x - 6 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3 इंटू x - 5 माइनस 4 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो वो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा, x - 6 इंटू x - 5। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 3x और ये हमारे पास -5 × 3 15 और ये माइनस में 4x माइनस माइनस प्लस 6 × 4 24 आ जाएगा इज इक्वल टू। सो ये हमारे पास जो है ये इसको जो है वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। x × x स्क्वायर x × 5 -5x, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, और ये इस तरह माइनस प्लस माइनस 6 × x 6x माइनस माइनस प्लस 6 × 5 30 आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप x को पहले रखें, x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -6 रखें और x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ से जो है ये अब हमारे पास -15 है प्लस 24 है, तो -15 प्लस 24 ये हमारे पास +9 होता है। और इसी तरह से ये हमारे पास 3x - 4x है तो -x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये -5x - 6x है तो -11x आ जाएगा प्लस 30। अब x स्क्वायर इस साइड पे है, इसको इसी साइड पे रहने देते हैं क्योंकि ये इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं राइट साइड पे। सो x स्क्वायर -11x प्लस 30 और ये 9 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस होगा, और ये x जो माइनस है इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। सो इक्वल टू 0 इस साइड पे लगा दें या इस साइड पे लगा दें, उसका कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास x स्क्वायर -11x प्लस x, तो ये -10x हो जाएगा। इस तरह +30 -9 है, तो ये +21 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वेश्चन नंबर 7 की। अब जो है अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं जी। a इज़ इक्वल टू सॉरी यहाँ पर a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1, b इज़ इक्वल टू -10 एंड c इज़ इक्वल टू 21। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सो ये फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास -10 प्लस माइनस b स्क्वायर है, b की वैल्यू -10 स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 21। सो ये यहाँ तक जो है इसका स्क्वायर रूट आएगा। सो ये -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1। सो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10
और ये हमारे पास प्लस माइनस -10 का स्केयर जो है वो 100 होगा प्लस का, और ये -21 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। 84 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2, सो x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से जो है वो 84 माइनस करेंगे, सो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। सो स्केयर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का अगर स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 4/2 आ जाएगा। सो 10 प्लस माइनस 4/2 है। इसको जो है वो हम अलग अलग लिख लेते हैं, सेपरेट लिख लेते हैं। एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार जो है वो हम इसको माइनस में लिखेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं जी x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4/2 था, इसको लिखेंगे जी x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4/2, x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4/2। सो x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 करेंगे सो ये 14/2 आ जाएगा। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे सो ये हमारे पास जो है वो 6/2 आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट लिखेंगे जी। सोल्यूशन सेट में हमारे पास 7 3, सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 7 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है जी। पार्ट नंबर 8 इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज़ इक्वल टू, ये 2 1/3 है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बेसिकली ये प्लस होते हैं। इसको जो आप स्टार्ट में जो 2 3 क्लास से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 प्लस 1 7, सो ये 7/3। सो इस तरह से जो है वही मेथड जो है वो आप जो करते आ रहे हैं। बाकी इसका जो असल जो मेथड होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली होता है 2 + 1/3। सो इसका एलसीएम 1 है, एलसीएम आएगा 3 ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2 6 डिवाइडेड बाय 1 6 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 जो है वो 3 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 आ जाएगा। 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7/3। सो ये बेसिकली जो है वो एलसीएम ही लेते हैं इनका। सो ये इस तरह से जो है ये हमारे पास 7/3 आ जाएगा। अब जो है अब हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो इसमें डिवाइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 3 × 2x × x माइनस 1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 × 2x × x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x मल्टीप्लाई 3 × 2x × x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3 इंटू मल्टीप्लाई 3 × 2x × x माइनस 1। सो यहाँ से 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x जो है वो 2x से कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 1 जो है वो हमारे पास x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो 3 × 2 6x × x प्लस 2 माइनस का साइन लगाएंगे, 3 × 4 माइनस एक्स इंटू ये हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 × 2 14x इंटू हमारे पास x माइनस 1। सो इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस का साइन 6 × 2 12x माइनस 3 इंटू ये हमारे पास 4 × x 4x आ जाएगा, 4 × 1 4 प्लस माइनस माइनस का साइन, इसी तरह माइनस प्लस माइनस x × x स्क्वायर, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये हमारे पास x मल्टीप्लाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो x × 1 जो है वो हमारे पास x हो जाएगा इज इक्वल टू 14 है, ये हमारे पास x × x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 14x आ जाएगा। सो इसको जो है 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 × 3 12x, ये माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12 माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर
और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस एक्स, ये प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा 14x², ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। सो अब जो है इनको प्लस माइनस कर लेते हैं जी। ये हमारे पास है 6x² प्लस 3x², सो 6 + 3 9, 9 - 14 करेंगे, सो ये हमारे पास -5x² आ जाएगा। इसको लिखते हैं जी -5x²। उसके बाद x वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये 12x प्लस है, ये 12x माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये हमारे पास सॉरी, ये यहाँ पर जो है माइनस तो किया, इसके साथ 3 जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हमारे पास -3 × x है तो -3x आएगा। सो यहाँ पे ये अब हमारे पास जो है x वाली ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। 14x को -14x में से माइनस करेंगे 3x, सो ये हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस 11x। और कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक ही है +12 में, बाकी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सो ये हमारे पास +12 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए x² की, तो इसके लिए जो है वो हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे इंटू 5x²। यहाँ पे -11x -12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जो है मल्टीप्लाई इस साइड 0 से जाके डिवाइड होगा, सो ये हमारे पास 5x² -11x -12 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इक्वेशन की। इसको जो है इसमें से हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू हमारे पास -11 एंड c इज़ इक्वल टू जो है वो -12 होगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू हमारे पास -11 एंड c इज़ इक्वल टू -12। ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू -b की वैल्यू -11 प्लस माइनस b² है, तो b की वैल्यू -11² -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 5 एंड c की वैल्यू है हमारे पास -12 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a है, सो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 5। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये +11 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर 11² हमारे पास 121 माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 20 × 12, सो ये हमारे पास आ जाएगा 240, और इसका ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 × 2 10। सो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240, सो ये हमारे पास आ जाएगा 361 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। सो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 19 आएगा डिवाइडेड बाय 10। सो x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19 बाय 10, x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 19 बाय 10, x इज़ इक्वल टू 30 बाय 10, सॉरी 10 आएगा यहाँ पर 30 बाय 10, x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आएगा -8/10, x इज़ इक्वल टू -4 बाय 5। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, सो ये हमारे पास 3 एंड -4 बाय 5 आ जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, 3 एंड -4 बाय 5। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन a/x - b प्लस
बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास ए ओवर एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। सो यहाँ से जो है एक्स माइनस ए से कैंसिल, एक्स माइनस बी जो है वो एक्स माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सो यहाँ से ये अब हमारे पास ए एक्स माइनस ये हमारे पास ए स्क्र प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। एक्स स्क्र वाली वैल्यू इस साइड पे है, सो इन सब को जो है इस साइड पे ले आते हैं। सो इन सब को जो है लिख लेते हैं जी 2x स्क्र माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ये ax प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ax माइनस हो जाएगा। ये a स्क्र माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये bx प्लस है ये bx माइनस हो जाएगा, और ये b स्क्र माइनस है तो ये प्लस b स्क्र हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। इक्वल 0 उस साइड पे लगाएंगे, इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये 2x स्क्र है। उसके बाद जो है एक्स वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास माइनस 2ax है और ये हमारे पास माइनस ax है। सो ये हमारे पास माइनस 3ax हो जाएगा, इस तरह माइनस 2bx और माइनस bx। सो ये हमारे पास माइनस 3bx हो जाएगा। सो इसको लिखते हैं जी माइनस 3bx और प्लस में a स्क्र प्लस 2ab प्लस b स्क्र इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 2x स्क्र माइनस 3 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी और x भी कॉमन ले लेंगे। 3 इस साइड पे कॉमन ले लें, x इस साइड पे कॉमन ले लें। सो ये हमारे पास माइनस इधर कॉमन आ गया 3 इंटू ए प्लस बी और x भी कॉमन ले लिया इस साइड पे। सो यहाँ पे ये जो a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र फार्मूला है जी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ से जो है वो अब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी रिक्वायर्ड वैल्यू है? a इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी एक्स का कोफिशेंट, प्लस सी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू सॉरी कोमा प्लस नहीं लगाना, ये कोमा है, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ये कोमा आएगा, ये प्लस जो है वो मैंने गलती से लगा दिया था, ये कोमा। सो ये ए बी एंड सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्र है तो माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ये बी की वैल्यू आ गई और इसका स्क्र है, सो ये इसका स्क्र आ गया। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्र, और ये इसका स्क्र रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सो यहाँ से ये अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ये हमारे पास जो है ये 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास
9 के इक्वल होता है, क्योंकि -3 है तो -3 का स्क्वायर +9 होता है, इंटू हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये हमारे पास -4⁸ इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ से एक ये वैल्यू लिख लेते हैं, = 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये अगर आप देखें तो ये देखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर सेम है। सो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो इंटू हमारे पास 9 - 8 रह जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको पूरी वैल्यू को अगर आप x कंसीडर कर लें, या आप इस पूरी वैल्यू को y कंसीडर कर लें, यानी कि ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको y कह लें, इसको भी y कह लें। सो 9y - 8y कितना होता है जी? 1y। सो इस तरह आप कहेंगे 9a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस बी होल स्क्वायर। सो 9a प्लस बी होल स्क्वायर इस साइड पे है, माइनस इसमें से कितने a प्लस बी होल स्क्वायर करने हैं? 8a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस करने हैं। सो हमारे पास एक जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप a प्लस बी होल स्क्वायर को कॉमन ले लें, इंटू 9 - 8 रह जाएगा। 9 - 8 1 होता है, तो वही एक a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, x = 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। सो इन दोनों को जो है अलग अलग लिख लेते हैं, सेपरेट लिख लेते हैं। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार जो है वो हम इसको माइनस में लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। सो ये यहाँ पर जो है x = एक बार मैं प्लस में लिखने लगा हूँ, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी ओवर 4, और यहाँ पर जो है जी इसको माइनस में लिखते हैं। x = 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट्स जो हैं वो लाजमी लगानी है ताकि साइन जब चेंज हो तो सभी के सभी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो। सो इन दोनों को सेपरेट कर लिया है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। यहाँ से मैं आपको एक और जो है वो बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने किया 9a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस बी होल स्क्वायर किया, इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 3a प्लस बी है, ये हमारे पास 1a प्लस बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 3a प्लस बी प्लस 1a प्लस बी तो कितने हो जाएंगे? 4a प्लस बी। सो अगर आप ओपन करेंगे तो तब भी आपको उसी तरह ही करना होगा। 3a प्लस a 4a प्लस 3b प्लस b 4b ओवर 4। सो x = 4 कॉमन लेंगे इंटू ए प्लस बी ओवर 4। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से करते 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी, तो 3 + 1 4 इंटू ए प्लस बी कर देते। सो अगर आपको इस तरह कंसेप्ट का पता होगा तो आपके जो स्टेप्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, आप जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज जो है आपको फार्मूले ओपन करने होंगे। बाकी जो है जैसे हमने ये पिछला पार्ट अभी यहाँ पर जो किया, इसमें भी अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप जो है वो स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। सो जितनी वैल्यूज होंगी सब में से 8 वैल्यू माइनस हो जाएंगी, बाकी हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी, उसका फिर से फार्मूला आपको क्लोज करना होगा। सो अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट माइनस कर दें, सो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इसको x या y कंसीडर करके डायरेक्ट माइनस कर दें। सो इसी तरह जो है यहाँ पर भी वही काम है। आपने 3 है और ये 1 है, सो इन दोनों को डायरेक्ट प्लस करें, सो 4 इंटू ए प्लस बी होगा। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये हमारे पास 3a प्लस बी है, माइनस ए प्लस बी है। सो 3 में से एक माइनस करेंगे, सो ये हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। सो इस तरह से जो है आप जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको भी इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो 3a प्लस 3b माइनस है माइनस बी। सो 3a में से a कैंसिल होगा, 2a रह जाएगा। 3b में से b कैंसिल होगा तो 2b रह जाएगा। सो 2a प्लस 2b 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी। सो वही चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। सो स्टेप जो है अगर आप इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर आप शॉर्ट करें। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x = a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ से जो है 2 × 1 2 2 2 4 आ जाएगा। x = a प्लस बी ओवर 2। इसको आप जो है 1/2 इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 1/2 इंटू ए प्लस बी। सो आप देख लीजिएगा जिस तरह आपका आंसर हो, जिस फॉर्म में आप उस फॉर्म में इसको लिख लीजिए। सो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं जी आप, ए प्लस बी
1/2 इंटू ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी ओवर 2 है, सो ए प्लस बी ओवर 2 कर दें, उसका भी कोई इशू नहीं है। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। कि ये जो एल है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर एल 0 के इक्वल होगा तो एक्स स्केयर जो है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो ये बताया गया है। बाकी जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। सॉल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करने हैं। सो सॉल्यूशन में जो है इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं जी। माइनस एल एक्स स्केयर पहले लिख लेते हैं, प्लस 2l प्लस एम एक्स लिख लेते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको लास्ट में हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो माइनस में है। सो कोशिश ये किया करें कि आपके पास जो एक्स स्केयर की वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव हो। सो क्योंकि पॉजिटिव होगा तो बाकी जो है वो आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर और उसके अलावा जो फैक्टराइजेशन है उसमें तो मस्ट है कि ये पॉजिटिव हो। इसमें अगर नेगेटिव होगा फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश किया करें कि ये पॉजिटिव ही हो ताकि सॉल्यूशन जो है वो ईजी हो। सो यहाँ से ये जो है अब हमारे पास इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे, एल एक्स स्केयर ये नेगेटिव हो जाएगा 2l प्लस एम एक्स, और ये प्लस हो जाएगा एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। बेसिकली आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या आप इसको ऐसे कहें कि पूरी इक्वेशन में से माइनस जो है वो कॉमन लेके 0 के साथ डिवाइड कर दिया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ को इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, सो उनके साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। सो किसी भी कंसेप्ट के साथ आप इसको समझ लें, बस आपने जो है वो साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने का ये होता है मैथ में, आप साइन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है अब हमारे पास वैल्यूज़ लिखते हैं जी। ए इज़ इक्वल टू एल, बी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस एम एंड सी इज़ इक्वल टू एल प्लस एम। सो ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो उसको यूज़ करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यूज़ जो हैं वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं यहाँ पर। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू जो है वो माइनस इंटू 2l प्लस एम स्केयर, और प्लस माइनस आ जाएगा, बी स्केयर है सो ये हमारे पास माइनस 2l प्लस एम होल स्केयर, और बी का स्केयर है सो ये यहाँ पर जो है इसका स्केयर आ जाएगा। सॉरी, ये इसका स्केयर होल का स्केयर नहीं है हमारे पास, माइनस 2l प्लस एम है, ये स्केयर नहीं आएगा। गलती से मैंने स्केयर यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर भी स्केयर नहीं आएगा। सो ये होल का स्केयर आ गया। ये बी की वैल्यू माइनस 2l प्लस एम, यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस 2l प्लस एम होल का स्केयर आ गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू l इंटू सी की वैल्यू हमारे पास l प्लस एम, और ये इसका आ गया जी स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास l। सो यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 2l प्लस एम आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फार्मूला जो है उसको ओपन करते हैं। आप इसको इस तरह से वैसे ही जब फार्मूला ओपन करेंगे स्केयर है तो स्केयर जो है ये वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। फार्मूला ओपन करते हैं जी। ये हमारे पास होता है जी ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, और ये हमारे पास माइनस 4l इंटू एल प्लस एम। ये फार्मूला यहाँ तक हमने ओपन किया है, और ये हमारे पास आ गया 4l को मल्टीप्लाई किया, साथ में l प्लस एम लिख दिया। ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2l। सो x इज़ इक्वल टू 2l प्लस एम
ब्रैकेट जो है चाहे आप साथ में लगाते जाएं, प्लस माइनस, सो ये 2l स्क्वायर है, सो ये हमारे पास 4l स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास है जी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4lm, और ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा प्लस m स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये हमारे पास माइनस 4l स्क्वायर, और ये जो है जी ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4lm, माइनस 4lm। ये l के साथ 4l को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4l स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4l को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4lm आ जाएगा। और ये जो है ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। सो ये 4l स्क्वायर प्लस है, ये 4l स्क्वायर माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 4lm प्लस है, ये 4lm माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर रह जाएगा, 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m ओवर 2l। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं जी 2l x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर रह गया था, बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई थी, डिवाइडेड बाय 2l। सो एक बार फिर जो है वो मैं आपको यहाँ से दिखा लेता हूँ। 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से बाकी कैंसिल हो गई थी, m स्क्वायर रह गया था, डिवाइडेड बाय 2l। सो ये इसको लिख लिया है। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, और इसके साथ प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l आ जाएगा। इसको जो है वो अलग अलग लिख लेते हैं जी, सेपरेट करके। x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, और साथ में प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और इसको अगेन लिख लेते हैं जी यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। सो इसको जो है सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m 2m हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2l। सो 2 जो है वो यहाँ से कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास l प्लस m रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2l। सो 2 से 2 कैंसल, x इज इक्वल टू l प्लस m ओवर l। इसको जो है वो आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि l ओवर l प्लस m ओवर l लिखेंगे। l ओवर l जो है वो 1 हो जाएगा, प्लस m ओवर l जो है वो हमारे पास m ओवर l आ जाएगा। इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 ओवर l इंटू l प्लस m। सो 3 तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर l इंटू l प्लस m, या 1 प्लस m ओवर l लिख सकते हैं। 1 ओवर m प्लस l कैसे आएगा कि इसको जो है वो प्लस को अलग अलग कर देंगे, l ओवर l प्लस m ओवर l, तो l से l कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस m ओवर l आ जाएगा। तीनों में से जो है आप आंसर चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी आंसर होगा उसमें आप इसको लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास m प्लस है, m माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 2l, सो 2l जो है वो 2l से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं हम। सोल्यूशन सेट है हमारे पास 1 ओवर l इंटू l प्लस m, और दूसरा इसका आंसर है जी 1। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।